तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हिनावा को उसी अंडरग्राउंड में अकेला देखते हैं और तभी उस पर अटैक होता है और वो दूर जाकर गिरता है और तभी सीन शिफ्ट होता है शिनरा पर, जो अपने टीम मेंबर्स को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने विक्टर को व्हाइट क्लब का मेंबर पकड़कर खड़ा होता है। लेकिन तभी शिनरा अपना न्यू टैग यूज करके उस व्हाइट क्लब के मेंबर का काम तमाम कर देता है और फिर हम दोबारा हिनावा को देखते हैं जो भागकर बच रहा होता है। लेकिन तभी एरो उस पर फिर से अटैक कर देती है, जिससे हिवाना घायल हो जाता है और कवर में जाकर बैठ जाता है और फिर हिनावा एक राइफल निकाल कर फायर कर देता है और ये बुलेट बहुत पावरफुल होती है और एक ही अटैक में राइफल का बैरल टूट जाता है। लेकिन एरो इससे बच जाती है और फिर हिनावा बैरल चेंज करके दूसरा अटैक करता है और दूसरी तरफ से एरो भी अपना अटैक करती है, जिससे हिनावा तो पीछे जाकर गिरता है लेकिन एरो दोबारा उठ जाती है। और फिर हम हिनावा को देखते हैं जो हार नहीं मानता और खड़ा होकर एक और अटैक कर देता है, जो एरो के अटैक को चीरते हुए सीधा जाकर एरो को लगता है और उसका खेल खत्म हो जाता है। और तभी वहाँ व्हाइट क्लब का वही मैजिशियन आकर हिवाना को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ आर्थर की एंट्री होती है और उसे देखते ही वो मैजिशियन बहुत सारे क्लोन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम आर्थर को देखते हैं जो बानीमारू की बात याद करके कंसंट्रेट करने लगता है और फिर वो उस मैजिशियन की हार्ट बीट सेंस करके एक तरफ बिना देखे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो हिनावा होता है जो बाल बाल बचता है। लेकिन तभी हम उस पिलर के पीछे उसी मैजिशियन को देखते हैं जो वहीं ढेर हो जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम तमाकी और आयरिस को किसी चीज से डरते हुए देखते हैं। तभी उनकी तरफ कोई चीज बढ़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मिकी होती है। और फिर हम वल्कन और ओबी को देखते हैं जिनके सामने जियोवानी और लिसा आ जाते हैं। और पहले तो लिसा वल्कन से आराम से बात कर रही होती है, लेकिन तभी जियोवानी उसे डराता है और जियोवानी उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हें सहारा दिया और तुम्हें लड़ने की शक्ति दी, इसीलिए अब तुम्हें मेरे लिए इन दोनों को खत्म करना होगा। और ये सुनते ही लिसा अपनी पावर से उन दोनों को पकड़ लेती है और जियोवानी बताता है कि मैंने ही लिसा में वो कीड़ा डालकर उससे पावर दी। और फिर ओबी लिसा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो ओबी उस पर अटैक करके उसकी पावर डीएक्टिवेट कर देता है और वो नीचे गिरने लगती है और अपने पेरेंट्स को याद करने लगती है। लेकिन तभी वल्कन उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर लिसा रोने लगती है। लेकिन तभी जियोवानी उसे गले से पकड़ लेता है और वल्कन को कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़की की जान बचानी है तो गन से ओबी को शूट करो, वरना अपनी लिसा को हमेशा के लिए भूल जाओ। और फिर ओबी भी वल्कन को कहता है कि तुम मुझ पर गोली चलाओ और ना चाहते हुए भी वल्कन ओबी पर फायर कर देता है। और फिर जियोवानी लिसा को छोड़ देता है और वल्कन को कहता है कि तुमने इस लड़की के लिए अपने ही लीडर को खत्म कर दिया। लेकिन तभी ओबी उठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये इनका प्लान होता है। और फिर वल्कन अपना आर्मर एक्टिवेट करके जियोवानी पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और फिर ओबी उसी ट्रेन ट्रैक से उस पर अटैक कर देता है और जियोवानी से उनके लीडर का और उन कीड़ों का राज पूछता है। लेकिन जियोवानी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि उस डेविल को जल्द ही इस राज के बारे में पता चल जाएगा। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जिसकी वही हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसे बहुत अजीब सी और डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है और उसे एक डेविल भी दिखाई देता है। और फिर वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और तभी उसको किसी के फुटप्रिंट दिखाई देने लगते हैं और वो कहता है कि मेरा भाई मुझे बुला रहा है। और फिर हम जियोवानी को देखते हैं जो ओबी को बताता है कि जल्द ही शिनरा का कनेक्शन कमांडर शू के साथ होने वाला है। और जब ओबी उससे प्योर फायर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये वो चिंगारी है जो फायर स्पिट्स को बनाती है। और वो बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि उन कीड़ों का भी सोर्स वही है जो प्योर फायर का है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो शू के पास पहुंच गया होता है और उसे कहता है कि मैं हमारी मदर से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूं। लेकिन शू कहता है कि मेरी कोई मदर नहीं है और ये सुनकर शिनरा उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें हमारी मदर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर उन दोनों में बहुत फास्ट स्पीड में फाइट होने लगती है और शू विक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिनरा उसे रोक लेता है और फिर उन दोनों में दोबारा बहुत एपिक फाइट होने लगती है। और पहले तो शिनरा उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी शू अपनी वही फ्रीजिंग पावर यूज करके टाइम को फ्रीज कर देता है और शिनरा पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जियोवानी पर जो वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि मैं लिसा को यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब उसमें इमोशंस और फीलिंग आ चुकी है। और फिर वो वहां से निकल जाता है। और फिर हम दोबारा शू को देखते हैं जो शिनरा को कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो कोई और ही यूनिवर्स से आया हूँ। लेकिन शिनरा उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शू फिर से अपनी वही पावर यूज करता है और शिनरा पर अटैक कर देता है और उसकी इस
इस पावर को देखकर विक्टर भी हैरान हो जाता है और यानो को किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है शिनरा पर, जिसे सू किसी और ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है और उसे बताता है कि ये प्योरीफायर किसी और यूनिवर्स से आई है और वो शिनरा को बताता है कि इस जगह को नेदर कहते हैं। और तभी हम वहाँ व्हाइट क्लब के लीडर को भी देखते हैं और फिर वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और शू उसे बताता है कि मैं यूनिवर्स की सारी फायर पावर ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जिससे टाइम फ्रीज हो जाता है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन शू अपनी टाइम फ्रीजिंग पावर यूज करके शिनरा की हालत खराब कर देता है, लेकिन शिनरा हार नहीं मानता और फिर वो प्योरीफायर को महसूस करके अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है और शू पर अटैक करता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और शू उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। और तभी विक्टर शिनरा को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन शिनरा उसे नहीं सुनता और वो शू को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शू उसके साथ चलने से मना कर देता है और फिर शिनरा अपनी स्पीड को और भी बढ़ाने लगता है। और जब शू टाइम फ्रीज करता है तो शिनरा उसे दिखाई नहीं देता और शू की पावर डीएक्टिवेट होने पर शिनरा दूर जाकर गिरता है। और फिर विक्टर हमें बताता है कि शिनरा ने स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर दिया है, जिस वजह से ही वो शू की पावर से फ्रीज नहीं हुआ। और जब शू दोबारा टाइम फ्रीज करता है तो शिनरा उसकी पावर को ओवरकम करके शू पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। और फिर शिनरा शू को बताता है कि उसका भी कनेक्शन शू के लीडर के साथ हो गया, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ गई और फिर उन दोनों में दोबारा फाइट होने लगती है। और शिनरा अब शू को टक्कर दे रहा होता है और इतनी फायर पावर यूज करने की वजह से शिनरा की बॉडी बहुत हीट हो जाती है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और विक्टर उसे बताता है कि लाइट की स्पीड में ट्रेवल करने की वजह से उसकी बॉडी टूट रही है और इससे शिनरा की मौत भी हो सकती है। लेकिन शिनरा अपनी जान की परवाह नहीं करता और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।